नमस्ते सत श्री अकाल। तो आज हम मुस्तफाबाद के कुछ लोग जो सिविल डिफेंस की लड़की साबिया जो उसके साथ निर्भया जैसा बदतर कांड हुआ है और 52 उस पर चाकू के घाव थे और उसकी इतनी दर्दनाक हत्या जो उसकी की गई है। और दोस्तों दिल्ली पुलिस जो लचर जो अपना कर रही है तो उसके खिलाफ शहर के लोग खड़े हुए हैं। तो आइए जानना चाहते हैं उन लोगों से वो आखिर सड़कों पर क्यों है। सर जैसे ये बार कांड होते हैं, हमारा देश सूफी संतों का देश है और हमारे देश में यानी पूरी दुनिया में माँ है, माँ के जब पैरों के नीचे जन्नत है, उसका आंचल है। तो उसका आंचल क्यों खींचा जा रहा है? कौन लोग हैं जिनका इतना डर ही नहीं है कि वो खुलेआम उसका आंचल खींच रहे हैं सरेआम? न उन्हें कानून का डर है न किसी की परवाह है। सारा डर ये है कानून की वजह से। हमारे कानून को उठा करके ना ताक में रख दिया गया है। हमारे कानून का सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जिस दिन हमारे कानून का सही तरह से इस्तेमाल होगा उस दिन ये बलात्कारी जैसे आतंकवादी अपने बिल में रहेंगे और बिल में ही मर जाएंगे। इन्हें बाहर तक निकलने का मौका नहीं मिलेगा। कौन रोक रहा है इन्हें बिल? मतलब कौन जो सरकार जो शासन प्रशासन इतना सख्त की ढील है, सारी सरकार की ढील है। सरकार ने कानून को ढीला रखा हुआ है। उसको सरकार कानून को सख्ती से ले ही नहीं रही है। अच्छा, बीजेपी का नारा था महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, उसने बड़े बड़े दावे किए हैं बीजेपी ने कि महिलाओं के सम्मान में है। तो आखिर वो दावे का क्या हुआ? नहीं, हम किसी सरकार को टॉलरेट नहीं आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है और उसका एक नारा था कि बेटियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में, उसने कहा था हम बेटियों के सम्मान के लिए लड़ेंगे। तो फिर उसका उस दावे का क्या? नहीं, गलती तो हमारी है ना। हमें सोचना चाहिए था कि हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी, क्योंकि सरकार तो बेऔलादों के हाथ में है ना। तो फिर अभी आपको ऐसा क्या करना चाहिए सरकार? फांसी तो निर्भया कांड में मिल चुकी है, तो फिर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, फांसी की डिमांड हम करते रहेंगे। अपना हक हम मांगते रहेंगे। अपना हक मांगने से हम पीछे नहीं हटेंगे। जानकारी में क्या भी मतलब जो अभी तक कोई जानकारी इस तरह की जो हमारे पास एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं? कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। पुलिस भी कोई जो लड़की जो है वो सिविल डिफेंस में काम करती थी, सरकारी एक संस्थान में काम करती थी, उसको तो एक रिपोर्ट मिलनी चाहिए। उसके बावजूद भी वो 21 साल की एक युवा लड़की थी जिसके सपने थे और जो उसको आगे उड़ान भरनी थी, आज उसके उड़ान को काट दिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं इस बात से ये साबित होता है कि वो जो दरिंदे थे उनकी पावर उस लड़की से ज़्यादा थी। उनकी पावर इतनी है कि पुलिस भी और सरकार भी उनका कुछ नहीं कर पा रही है। ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही कोई अभी तक कोई सबूत मिला है। यहाँ तक के हथियार तक नहीं मिला है जिससे उसकी हत्या की गई है। तो अब क्या चाहिए? फांसी? नहीं, हमारी डिमांड सिर्फ फांसी। अच्छा, फांसी तो मिल जाएगी, निर्भया कांड में मिली है, लेकिन बहुत देर से मिली है। बहुत देर से मिली है। ये सच है कि लोगों का कहना और किसी? भैया आपका नाम? वसीम नाम सर। वसीम भाई, तो मतलब जैसे कि बार बार हादसे हो रहा है, यहाँ तक एक हादसा सामने आया कि 9 साल की बच्ची का रेप कर उसको हत्या मतलब जिंदा जला दिया गया। मतलब हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है जहाँ पे मतलब एक नैतिकता है, मानवता है, उसके बाद भी इतने घटिया अपराध हो रहे हैं। सर क्यों? देखिए क्या है, दरअसल वो लोग इंसान नहीं है। जी। हैवानियत इतनी है बहुत ज़्यादा। 2 साल 9 साल 15 साल बुजुर्ग कोई नहीं छोड़ते हैं। जैसे इसमें ढील हमारी है। तो वसीम भाई इसका इलाज इसका बता रहा हूँ ना, इसमें ढील हमारी है। हमारा कानून पहले ही इतना, अगर हम इतना सख्त कर दें कि आगे किसी को हिम्मत ही ना हो। भाई ऐसा कानून होना चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल सरेआम, छुप के नहीं। संविधान बना हुआ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी समय लगता है। 9 साल 10 साल 8 साल। मतलब क्या आपकी मांग है? इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्कुल, एक बेंच, एक अलग से जजों की बेंच होनी चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऐसे दुष्कर्म हैं जो खतरनाक वाले, जिनमें शरीर को काट देना, बलात्कार करना। अच्छा वसीम भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने 2 दिन पहले न्यूज़ सुनी थी, 3 लोगों को हमारे जो एरिया के दंगे हुए थे मुस्तफाबाद में उन्हें बरी कर दिया गया, यानी कि और बल्कि फटकार लगाई जो जस्टिस यादव जी ने कड़ी फटकार लगाई पुलिस को कि आप टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आप न्याय नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं। मतलब नहीं, दरअसल हम किसी और पर्पज से नहीं आए। हम सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मेरी 3 लड़कियाँ हैं। जी, मेरी भी है, मेरी बहनें भी हैं 2, इनकी सबकी हैं। तो हमें एक डर रहता है। बिल्कुल डर नहीं रहना चाहिए। तो अब सरकार से क्या मांग करते हैं? सिर्फ और सिर्फ नहीं है कि एक अलग से इसकी बेंच बनाई जाए जो हमेशा के लिए हो। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट में एकदम से, जैसे किसी के साथ दुष्कर्म हुआ, एकदम से उसको हैंड टू हैंड। अच्छा, आपको लगता है कि पुलिस का भी रवैया लचर है? मतलब जो जांच पड़ताल वो करती है वो उसमें मतलब सावधानी नहीं बरतती, या जिस पर्पस में काम करना चाहिए वो नहीं करती? मतलब दरअसल पुलिस तो करती है, हमारा कानून थोड़ा कमज़ोर है। पुलिस क्या करेगी? जब कानून में हमारे तारीख पर तारीख मिल जाती है, एक केस चल जाता है, पुलिस वाला फारिग हो जाता है। क्या करे? वो पकड़ लिया उनने,
तो ये वसीम थे, ये आज आप देख सकते हैं कैंडल मार्च निकाला, इंसाफ दो। और अक्सर जितने कांड हो रहे हैं, मतलब 9 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, मतलब एक निंदनीय है। इसकी निंदना भी मतलब अगर मुंह से की जाए तो शब्द नहीं मिलते। तो मैं कहना चाहूँगा दूसरों, जैसा इन लोगों ने, भाई ने खड़े हो, मैं कह रहा हूँ सब लोग खड़े होना चाहिए। और ये पुलिस के साथ साथ हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो खड़े होकर इंसाफ दिलाए। तो मुस्तफाबाद की 2 नंबर गली से मैं आपको दोस्त हसन अंसारी।